नमस्कार मेरे सभी साथियों, मेरा नाम है सुनील सिंह सोमवंशी और ट्रिपल एफ और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने इस स्टडी यूट्यूब चैनल सुनील कोचिंग क्लासेस में। संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेसिकली अगर देखा जाए तो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन से दो प्रकार की संख्याएं होती हैं? तो एक होता है आपका रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक। उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर मतलब क्या हो गया? काल्पनिक संख्या। तो बेसिकली संख्याओं को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? दो प्रकार से। कौन कौन से हैं? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कहते किसको? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो देखो, संख्या रेखा जो होती है, देखे होगे ना, बड़े हो मतलब जो स्केल होती है, स्केल में देखते हैं ना कि वो जो संख्याएं जो है वो बनी रहती हैं और लाइन खींची रहती हैं, है ना। तो अगर अपन उसको क्या करते हैं, अपन लोग उसको मतलब कि कॉपी में अगर ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन अपन खींच लेते हैं और उसमें अपन क्या करते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे करके संख्याओं को अगर क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, तो उस लाइन को यानी उस रेखा को क्या बोलते हैं? संख्या रेखा, नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा, नंबर लाइन। तो संख्या रेखा में यानी नंबर लाइन में जितने भी प्रकार की संख्याएं आती हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर। आया समझ में? रियल नंबर किसको बोलते हैं? संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन में जितने भी प्रकार की संख्याएं आती हैं उन सभी संख्याओं को, उन सभी नंबर्स को अपन लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है ना। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन में आने वाली सभी संख्याओं यानी नंबर। ठीक है। और जो इमेजिनरी नंबर होते हैं ये किसको कहते हैं? तो बेसिकली इसे हम संख्या रेखा में प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो अभी अगर नॉर्मली परिभाषा से समझने के लिए ऐसे ही बोल दें, ठीक है ना, आगे इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या किसको बोलते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर जो होते हैं इन्हें संख्या रेखाओं में प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, इन्हें अपन संख्या रेखाओं में यानी कि नंबर लाइन, किसमें? नंबर लाइन में प्रदर्शित नहीं करते। तो समझ में आया संख्या कितने प्रकार की होती हैं? अभी और भी बहुत सारी संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो होता है यानी जो डिवीजन यानी जो होता है संख्याओं का, वो कहाँ से होता है? तो मेन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है? तो संख्या रेखा में आने वाली जितने भी संख्याएं होती हैं
उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, तो संख्या रेखा में इनको प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है ना। जिन संख्याओं को अपन संख्या रेखा में प्रदर्शित नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो बेसिकली आपको बता दें कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू माइनस में होती है, अभी समझ लो, बस आगे चल के और भी बात करेंगे इसमें। अंडर रूट के अंदर जितने भी निगेटिव वैल्यू होंगी, जैसे मान लो अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, इस तरह के जितने भी होते हैं रूट के अंदर, जितने भी निगेटिव वाली वैल्यू होती हैं, उन सभी को इमेजिनरी नंबर में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है। इनको बेसिकली संख्या रेखाओं में प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। ठीक। तो अब बढ़ते हैं अपन लोग आगे और बात करते हैं किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में। ठीक है ना। फिर जब इसकी कहानी खत्म हो जाएगी तो अपन काल्पनिक संख्याओं के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में, यानी कि संख्या रेखा में आने वाले जितने भी प्रकार की संख्याएं होती है उनके बारे में। तो मैं यहाँ एक संख्या रेखा बना रहा हूँ। ठीक है ना। इस संख्या रेखा से समझने की कोशिश करिएगा कि कितने प्रकार के संख्याएं जो है वो अपने संख्या रेखा में आती हैं। ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं अपन। सबसे पहले तो ये मान लीजिए एक संख्या रेखा अपन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें आपको बीच में क्या खींचना है, एक लाइन का एक 0। ठीक है। तो यहीं से अपन सबसे पहले दो प्रकार की संख्याएं आती, अच्छे से समझते जाइएगा। संख्याओं के नाम जो हैं वो हम जो भी बताते जाएंगे उसको अच्छे से समझते जाइएगा कि किसको कब कहाँ कैसे किस नाम से बोलते हैं। ठीक है। चलो, तो 0 से आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी, 0 के आगे, या ऐसा बोल सकते हैं 0 से बड़ी जितनी, इधर लेफ्ट साइड और इधर आ जाते हैं राइट साइड। ठीक है ना। तो संख्या रेखा में अपन लेफ्ट से जब राइट की ओर बढ़ते हैं तो संख्या जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे इधर की ओर तो संख्या जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ती है मतलब इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर राइट से लेफ्ट की ओर आप आओगे, राइट से लेफ्ट की ओर आओगे तो संख्या जो होती है वो क्या होती है, घटती है। घटती है मतलब डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे संख्या का नाम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले संख्या, तो जो 0 से बड़ी संख्या होती है, क्या बोला मैंने, 0 से जितनी भी बड़ी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याओं को धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। 0 से जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है, 0 से जो बड़ी संख्या होती है उनको क्या कहते हैं अपन लोग, ठीक है ना, इनको कहते हैं धनात्मक संख्या। क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या, यानी कि पॉजिटिव नंबर। आया समझ में कि पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं। ठीक है। तो अपन इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे कोई संख्या 0 से बड़ी हो तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई भी संख्या अगर लिखी 0 से बड़ी हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या। अब पीछे आ जाओ, इधर साइड 0 से पीछे यानी लेफ्ट साइड में जा रहे हो, और लेफ्ट साइड में जाने पर संख्या क्या होती है, घटती है, यानी 0 से छोटी हो जाएगी। 0 से पीछे आएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो संख्या क्या होगी, घटेगी, यानी 0 से छोटी। तो 0 से छोटी जो संख्या होती हैं उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या मतलब
निगेटिव नंबर है समझ में, यानी कि n इज लेस देन जीरो यानी ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव नंबर, और यदि n इज लेस देन जीरो तो निगेटिव नंबर। यानी जीरो से जो बड़ी संख्याओं का समझ में आया कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या किसको बोलते हैं। तो जीरो, अब बात करते हैं अपन और अच्छे से, आप समझिएगा थोड़ा, ठीक है। अब हम संख्या रेखाओं में संख्याओं को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप बढ़ते जाओ और इनफाइनाइट तक चले जाओ। इधर वाली जितनी भी हैं सब काय में होंगी, प्लस में होंगी। प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, अगर किसी भी संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि वो पॉजिटिव में ही है, ठीक है ना। अब इसके पीछे, जीरो के पीछे जितनी भी संख्याएं होती हैं, जीरो के पीछे ऐसे ही आना इधर साइड से, ये 1 2 3 4 माइनस लगाते जाना है। अब पीछे जितने भी आते जाओगे ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो अब इसमें बात करते हैं केवल इन प्रकार के, ये जो संख्या रेखा में अभी हमने प्रदर्शित किया है ये अंक या संख्याएं, इनमें बात करते हैं कि कौन कौन से संख्याएं हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये सभी क्या है, रियल नंबर है। संख्या रेखा में जितने भी प्रकार की संख्याएं आती हैं तो सभी क्या होती हैं, रियल नंबर। अब अपन उसी के अंदर पढ़ रहे हैं कि रियल नंबर में यानी कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी और संख्याएं होती हैं, मतलब कि किस किस नाम से जानते हैं। तो अभी संख्या रेखा में जितने अंकों को हमने या जितनी संख्याओं को प्रदर्शित किया उतने बस से समझते हैं। तो देखिए, जब अपन क्या करते हैं, ये यहाँ से 1 से इसको काउंट करते हैं, कहाँ से, 1 से, 1 2 3 4 5 जितना बोर्ड में लिखा हुआ है उसी बस की बात हो रही है। इसके बीच में जो आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपको बोर्ड में नंबर लाइन में ये जो आपको अंक संख्याएं जो दिख रही हैं, केवल इसी बस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे जब संख्याएं जो होती हैं 1 से अगर स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से संख्याओं को 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक चले जाओ। तो जो संख्याएं 1 से चालू होती हैं उसको क्या बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं तो इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या, इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे आप, इनफाइनाइट तक चले जाइए जितने भी। अभी इस प्राकृतिक संख्या को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या होते हैं, जो गिनती पढ़ते हैं यानी काउंटिंग जो करते हैं तो वो यहीं से निकलते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर को अपन लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर का मतलब क्या हो गया, गणनीय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, गणनीय संख्याएं। आया समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। तो ये समझ गए। अब अगर मान लो हम कहाँ से काउंट करते हैं, मतलब नंबर को अपन कहाँ से गिनना चालू करते हैं, जीरो से अगर चालू करते हैं, कहाँ से चालू करते हैं, जीरो से गिनना चालू करते हैं। यानी कि अपन जीरो से अगर स्टार्ट करें, जीरो को भी शामिल करें और जीरो के आगे जाना है, कहाँ जाना है, जीरो के आगे इधर साइड, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण संख्या। इसको भी आप आगे कहाँ तक जा सकते हो, इनफाइनाइट तक चले जाओ। अब अगर अपन लोग इस संख्या रेखा में हम जितनी भी संख्याएं आपको दिखा रहे हैं, मतलब जीरो हो गया, ये पॉजिटिव वाली हो गई और ये निगेटिव वाले हो गए, यानी धनात्मक संख्याएं और ये ऋणात्मक संख्याएं, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, अगर इन सभी को शामिल कर लें तो इन सभी को माइनस इनफाइनाइट से लेकर पूरा इधर प्लस इनफाइनाइट,
अगर अपन इन सभी तो इन सभी को क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं, इन सभी को इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या। कौन सी, पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, इंटीजर नंबर। तो संख्या रेखा में समझ में आया पहला। अभी और भी बहुत सारे हैं, बीच में भी हैं, अभी इन संख्याओं के बीच में 1 2 3 के बीच में भी संख्याएं हैं, वो अलग है। लेकिन अभी केवल इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं पूछूं, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जितना भी अपन संख्या के बारे में पढ़े हैं यहाँ पे संख्या रेखा में अभी जितना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हमने पूछा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं, क्या हम सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। क्वेश्चन समझ में आए? तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आए तो इस चीज को समझिए कि जिसको पूछ रहा है नेचुरल नंबर, पूछ रहा है क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर कहला सकते हैं। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सभी नेचुरल नंबर को आप होल नंबर में ढूंढो, जाके देखो कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर की लिस्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर प्राकृतिक संख्या जो है यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर की लिस्ट में अगर आ रहा है तो इसका मतलब जितने भी प्राकृतिक है अपन उनको होल नंबर बोल सकते हैं। तभी अपन ने क्या बोला, होल नंबर का लिस्ट लिखो आप। तो 0 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट, ये होल नंबर की लिस्ट हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया, ये कहेगा होल नंबर। अब ये देखो कि इस लिस्ट में क्या नेचुरल नंबर का लिस्ट शामिल है। हाँ ये देखो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है अपन उन सभी को होल नंबर बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो इसका आंसर है यस। लेकिन अगर इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि क्या सभी होल नंबर को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको होल नंबर देखना है, नेचुरल नंबर की लिस्ट में देखना है कि क्या नेचुरल नंबर की लिस्ट में सारे होल नंबर आते हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये वाला तो छूट गया ना। यानी कि सारे के सारे जितने भी होल नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर नहीं है। कौन से नहीं है, जो नेचुरल नंबर की लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 0 है ये नेचुरल नंबर नहीं है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर हुआ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। अब अगर मैं ये पूछ लूँ कि क्या सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो इंटीजर नंबर है कि नहीं। कौन सा इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक। क्या पूछ रहा है, नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर है कि नहीं। यानी कि आपको लिस्ट किसकी लेनी है, इंटीजर नंबर की, पूर्णांक संख्याओं की, और उसमें देखना है कि उसके लिस्ट में नेचुरल नंबर की लिस्ट है कि नहीं है। तो भाई संख्या रेखा में अगर हम देखें तो संख्या रेखा में आप पूर्णांक संख्याओं की अगर लिस्ट बनाते हैं तो इधर साइड आ जाइए, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, ये सब किसकी लिस्ट है, पूर्णांक संख्या की। तो इस लिस्ट में हमारा ये नेचुरल नंबर ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं हम उनको इंटीजर नंबर भी बोल सकते हैं। क्लियर, क्यों, क्योंकि इंटीजर नंबर के लिस्ट में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सभी को अपन इंटीजर नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अभी अगर इसी को अपन क्या कर दें, पलटा दें, क्वेश्चन क्या कर दें,
पलटा दें और बोल दें, क्या पूछ लें कि क्या सारे के सारे इंटीजर नंबर को नेचुरल नंबर बोल, अभी इंटीजर नंबर मतलब ये, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है ना, इसके पहले ये जितने भी हैं ये सब कहाँ, नेचुरल नंबर का लिस्ट कहाँ से चालू होता है, 1 से। इंटीजर नंबर में तो ये भी आते हैं, तो ये वाले इंटीजर नंबर जो है वो नेचुरल नंबर की लिस्ट में नहीं शामिल है। इसका मतलब हम सभी इंटीजर नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। बात क्लियर हो गई? ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं। ऐसे ही आप इंटीजर और होल का भी बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, कि मतलब कि क्या हम सभी होल नंबर को इंटीजर नंबर, क्या सभी होल नंबर को अपन नेचुरल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से सारे बहुत सारे, ठीक है। तो देखिए एक शॉर्ट में अपन क्या करते हैं, इसी चीज को समझते हैं। अब इस चीज को देखिएगा, मतलब कि हमने क्या किया कि जो लिस्ट बना रहे थे हम, काय का बना रहे थे अभी, रियल नंबर का बना रहे थे ना पूरा, कि क्या सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि ये इसके लिस्ट में आता है। क्या सभी होल नंबर को अपन इंटीजर नंबर बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि होल नंबर इंटीजर नंबर की लिस्ट में के अंदर शामिल आता है। क्या सभी इंटीजर नंबर को अपन रियल नंबर बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी इंटीजर नंबर है वो सब के सब किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर शामिल होते हैं, यानी नंबर लाइन में जितने भी हैं, ठीक है ना। तो अगर नीचे से ऊपर की ओर क्वेश्चन पूछा जाए तो सारे के सारे सही हैं, लेकिन अगर क्या पूछा जाए ऊपर से नीचे, क्या सारे रियल नंबर इंटीजर नंबर होते हैं? हमने क्या बोला था कि रियल नंबर जो हमने संख्या रेखा में संख्याएं प्रदर्शित की हैं, केवल वही बस नहीं है, उन संख्या जैसे 1 2 3, तो 1 और 2 के बीच में भी संख्याएं हैं डेसिमल वाले, ठीक है ना। हाँ, तो उनको हम इंटीजर नंबर नहीं बोलते, ठीक है, समझ गए। संख्या रेखा जो होती है 1 2 3 4, या इधर -1 -2 -3 जितने भी संख्याएं लिखे थे, इन दो संख्याओं के बीच में भी संख्याएं होती हैं जो कि दशमलव वाली होती है, अभी उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे पूरा आगे, ठीक है ना। लेकिन कौन कौन सी संख्या, अब देखा जाए तो सारे के सारे रियल नंबर इंटीजर नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4, ये होते हैं, इनको इंटीजर नंबर बोलते हैं। लेकिन 1 और 2, 0 और 1 के बीच में जो संख्याएं आती हैं वो इंटीजर नंबर नहीं है, लेकिन वो रियल नंबर हैं क्योंकि संख्या रेखा में वो भी आ रहे हैं। तो सारे के सारे रियल नंबर को हम इंटीजर नंबर नहीं बोल सकते, समझ गए, ठीक है। ऐसे अगर अपन आगे की बात करें, क्या सारे के सारे इंटीजर नंबर होल नंबर हैं? तो देखा जाए तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, बट इंटीजर नंबर में तो 0 के पीछे वाले भी शामिल है, -1 -2 -3 वो भी शामिल है। तो हम सारे के सारे इंटीजर नंबर को होल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि होल नंबर 0 से चालू होता है, 0 1 2 3, और उसके पहले जितने भी संख्याएं आते हैं वो भी सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर नंबर, ठीक है ना। अब क्या सारे के सारे होल नंबर को आप नेचुरल नंबर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से, तो 0 तो छूट गया ना नेचुरल नंबर की लिस्ट से। तो सारे के सारे होल नंबर को अपन नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझ लीजिएगा, यही बेसिक चीजें हैं, ये चीजें नहीं समझ में आती, ठीक है ना, तो अच्छे से क्लियर करके रखिए।